हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसके अंदर हमने जाना था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके अंदर हमने जाना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 100 पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी जो भी हमें ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, वो क्या होता है, हर साल बराबर होता है। क्या होता है, हर साल बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो हर साल जो है ब्याज किस पर मिलता है, वो मूलधन पर मिलता है। इसलिए जो है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल क्या होता है, ब्याज बराबर होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए एक क्वेश्चन और है। एक टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। A sum at simple interest become two times in 8 years at a certain rate, at a certain rate of interest per annum. The time in which the time in which the same sum in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at आंसर बताइए जल्दी से। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसने बोला है कि एक सम है यानी एक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट बिकम क्या होगा, 2 टाइम कितने साल में, 8 साल के अंदर। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, जो अमाउंट है वो क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा कितने साल में, 8 साल में। उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर, उसने बोला टाइम इन विच, किस समय के अंदर, द सेम सम यानी पहले वाला सम था कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा यानी 4 टाइम्स एट अ सेम रेट इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान से समझना पहले क्या हो रहा है, पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। इसने बोला असम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर, 2 टाइम्स हो रहा है यानी एक से कितना हो रहा है मेरे भाई, 2 हो रहा है। इसको कितना ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिला है। कितने पर मिल रहा है, एक पर। तो 100 पर
कितना मिलेगा, और कितने साल में मिल रहा, 8 साल के अंदर, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, उसने बोला है कि द टाइम इन विच द सेम सम, यानी सेम सम विल बी 4 टाइम, यानी एक से कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक से हो जाएगा 4। ठीक है, सेम टाइम सेम रेट, इसी रेट पर। तो मेरे को बताओ भाई कितना ब्याज मिल रहा, 3 कितने पर, 1 पे, 100 पे कितना मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12.5% का। तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा, तो काट लेंगे तो हमारा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखिए, इसको हटा के क्या आ जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा, ये 25 चौका 100 और 25 पंजे, तो कितना आ जाएगा, 120 बटे में 5, यानी कितना आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा 24 ईयर, यानी 24 साल के अंदर इस रेट के अंदर वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई है नहीं है? सारे बच्चे एक बार आंसर बताएंगे, क्लियर है या नहीं है? जितने भी स्टूडेंट एक बार बताइए। देखिए मेरे भाई आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। देखिए, a sum at a rate of, at a certain rate of simple interest become ₹14,880 after 3 years, after 3 years, and ₹16,800 after 5 years। 5 years। Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for आंसर बताइए। सारे बच्चे इसका आंसर देंगे एक बार, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार सारे बच्चे इसका आंसर दें। आंसर बताइए मेरे भाई जल्दी से एक बार, सारे बच्चे बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें बोला है अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट, यानी किस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट बिकम कितना हो रहा है मेरे भाई,
अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 14,800, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 14,800 कितने साल में 3 साल में, और 16,800 कितना हो जाएगा 5 साल के अंदर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट अ 10% पर एनम फॉर 4 years इज। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी पहले क्या हो रहा है 3 साल में कितना हो रहा है अमाउंट, ये क्या है टाइम, ये टाइम दे रखा है मेरे भाई, और ये अमाउंट है। सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट पे कितना हो रहा है 14,800, यानी पहले 3 साल में कितना हो रहा है इतना, और 5 साल में कितना हो रहा है इतना। यानी अगर मैं 5 साल की बात करूं, यानी 5 साल की बात करूं तो कितना हो गया मेरे भाई 16,800 रुपए। अगर मैं 3 साल की बात करूं कितना हो गया मेरे भाई 14,800। पहली बात तो ये। इसे अगर मैं समझाने की बात करूं, क्या कह रहा है कि ये कोई प्रिंसिपल था यहाँ पर, उसको 3 साल लगे, अमाउंट हो गया यहाँ पर कितना 14,800 रुपए। फिर आने वाले 2 साल के अंदर, यानी टोटल 5 साल, 3 साल ये 2 साल ये कितना हो गया मेरे भाई 16,800 ब्याज। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ब्याज आई है ये निकलेगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ब्याज आएगी 2 साल में, ये निकलेगी। ध्यान से समझना, इसी चीज को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करके बता दिया कि 5 साल में इतना और 3 साल में इतना। इसी चीज को मैंने इसको ऐसे लिख के बता दिया, तो यहाँ से हमारी 2 साल की ब्याज आ जाएगी। 2 साल की ब्याज 2 साल के अंदर कितना मिलेगा 0। 14,880 है, एक 0 फालतू लगी मेरे भाई, ये 0 आ जाएगा। 0 10 में से 2 गए, 8 गए 2, यहाँ पे बचेगा कितना 7, 7 में से 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बात। तो ये बात समझिए, 2 साल में कितनी ब्याज मिल रही है इतनी, तो 1 साल में कितनी मिलेगी 1 ईयर में कितनी मिलेगी मेरे भाई। तो इसको काटेंगे तो 2 ने 18 और 2 6 12, यानी 1 साल की जो ब्याज है वो कितनी है भाई 1960 रुपए। सॉरी 1960 नहीं, 960 रुपए क्या है इंटरेस्ट है। बात समझ आ गई, यानी 1 साल में 960 रुपए इंटरेस्ट है, 3 साल में कितना रहा होगा, तो ध्यान से समझना। ये क्या है 3 साल बाद ये अमाउंट हो गया है, 3 साल बाद ये क्या हो गया अमाउंट हो गया है। अगर मैं 3 साल की ब्याज की बात करूं तो इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0 3 6 18, 3 दिन 27 और 1 28। तो आप मुझे बताओ 3 साल में ब्याज कितनी हो जाएगा 2880। तो ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ये आपने कर लिया होगा। 2 साल में मेरे भाई यहाँ पे ब्याज कितनी आई थी 1920 आई थी। तो यहाँ से हमने 1 साल में निकाली, 3 साल में कितनी आएगी इतनी। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि क्या कि अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके होगा प्रिंसिपल अमाउंट के। किसके मेरे भाई प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। तो ध्यान से समझना, अमाउंट कितना आया 14,880 माइनस इंटरेस्ट कितना 2880, तो कितना आ जाएगा 12,000 ब्याज आ जाएगा। ये आगे सॉरी 12,000 सिंपल इंटरेस्ट लग गया। ये हमने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और कुछ ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है बेसिक से बताने में। इसके बाद आप मुझे बताइए, उसने बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी इसी सम पर बताना सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर, यानी 4 साल में 10% में कितना ब्याज मिलेगा। यानी आप मुझे बताओ 10% है, यानी 12,000 का आप डायरेक्ट निकाल देंगे। 12,000 का 10% बटे में 4 बटे में 100, 2 से 2 12 चौक 48, यानी 4800 रुपए उसका इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल के अंदर। मेरे भाई बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि बात क्लियर हुई या नहीं हुई, सारी से बताइए। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर पहले जो क्वेश्चन आता था वो ऐसे नहीं आता था। अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो इस वे में पूछा है कि आपको लास्ट में आपसे सिर्फ इतना सा पूछा है कि आपसे लास्ट में आपसे प्रिंसिपल निकलवाया है और आपसे बोला है कि सेम सम पर 10% रेट पर
और 4 साल में कितना होगा ये पूछा है। पहले क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता था, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। पहले क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता था, देखिए इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन इतना सा आता था, ये पार्ट नहीं होता था और ना ये पार्ट होता था, इतना सा आता था। और इसमें क्या बोलता था, कितना दे देगा, वो बोलेगा फाइंड द, किसी और पेन से लिख रहा हूं, उसमें बोल देता फाइंड द सम, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट, ऐसे ये दोनों चीजें पूछता। पहले क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता था, अब क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी कर दिया तो वो हो गया। तो अब इसमें क्या निकालना है, ध्यान से समझा। अब हमारा जो 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट आया था मेरे भाई, प्रिंसिपल आया था, उसके बाद आपको टाइम दे ही रखा, कितने साल टाइम दे ही रखा है, 3 इयर्स। और यहाँ पे आपको एस आई भी निकल गया था, निकल गया, कितना आया था 2880। तो अब यहाँ से आप रेट नहीं निकाल सकते। अब देखिए सम तो आपने निकाल लिया था, अब रेट निकालने का तरीका भाई मेरे भाई ये ना, तो बस निकल जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि 12,000 पर 3 साल के अंदर कितना ब्याज मिला, 2880। तो 1 साल में कितना मिलेगा मेरे भाई, 12,000 पर 1 ईयर में कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे 3 दूनी 27, 3 छक 18, ठीक है। 1 साल में इतना मिला तो 100 पे कितना मिलेगा। तो मैंने इसको सबको कितने डिवाइड कर दिया, 120 से सबको डिवाइड कर दिया। तो 120 से डिवाइड कर दिया, 100 आ गया। यानी 100 पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 12 से 8 बार, यानी 8% ब्याज मिल रहा है। ये 8 रुपए ब्याज मिल रहा है 100 पर 1 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, रेट बराबर हो जाएगा मेरे भाई 8%। तो ये जो अमाउंट हुआ है, ये जो 14,800 अमाउंट हुआ है, वो 16,800 या 8% पर हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे सम भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, रेट भी पूछ सकता है। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। एक क्वेश्चन और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और है, इसको हटा दो भाई। A sum of rupees 27,000 into 2 parts, 2 parts A and B, such that the simple interest, such that simple interest at the rate of 15% per annum on A and B after
2 year and 4 years, 2 years and 4 years respectively is equal the total sum, the total interest, the total received together from A and B is। जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए भाई मेरे को के पास। क्या आएगा मेरे भाई आंसर, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने बोला है अ सम ऑफ 27,000, एक सम है 27,000 रुपए का, डिवाइड किया गया टू पार्ट के अंदर, ए और बी के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर ए और बी के अंदर डिवाइडेड सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, यानी दोनों जो है 15% रेट है, इंटरेस्ट है दोनों पे, ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली इज इक्वल, यानी 2 साल के बाद जो है, 2 साल और 4 साल के बाद जो उनका ब्याज है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। द इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से समझ भाई, मैंने बोला कि ए को जो है, एक ये बंदा ए है और ये बंदा है बी, ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि इसको एक्स रुपीज मिले हैं प्रिंसिपल और इसे वाई रुपीज मिले हैं प्रिंसिपल अमाउंट। बात समझ आ रही है? इसके पास एक्स रुपीज है और उसके पास क्या है, वाई रुपीज है। तो ध्यान से समझ, यहां से क्या आया कि भाई अगर मैं एक ही बात करूं तो x इंटू 15% पर मिला है, एक ही मैं बात कर रहा हूं, तो 2 साल के लिए मिला है बटे में 100, रेशियो बना लेंगे। अगर दूसरा जो y है, y को मिला है कितने रुपए पे, y को मिला है 15% पर, और कितने पर, 3 साल के लिए बटे में, सॉरी 4 साल के लिए बटे में 100। तो भाई 15 से तो 15 कटना ही है, सेम है, 100 से 100 भी कटना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 2y आ जाएगा, यानी a और b की मैं बात करूंगा तो ये 2x और 4y आ जाएगा, यानी x और y कितना आ जाएगा, x बटे y कितना आ जाएगा, यानी a और b की मैं बात करूंगा a बटे b, यानी x और y कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना, यानी x और y मान लो, x और y कितना आ जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? x और y कितना आ गया, इतना, यानी बेसिकली ये a और b है, यानी टोटल सम कितना है, टोटल सम है 3 यूनिट, और हमें ओरिजिनल कितना दे रखा है मेरे भाई, 27,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000, कितनी है मेरे भाई, 9,000 हो जाएगी। तो इसको मिलेंगे कितने, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कितने मिले, एक्स को, इसको मिले 18,000 और इसको मिले मेरे भाई वाई को 9,000। अब वो ये बोल रहा है कि 10 टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय टुगेदर ए एंड बी। अब दोनों का इंटरेस्ट रेट ऑफ मतलब बताना है कि दोनों को कितना इंटरेस्ट मिला। तो ध्यान से समझो, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, इसमें पुट कर देंगे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं करता हूँ किसी भी निकालो 18, यानी मैं एक ही बात करूंगा
तो 18,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे 15 साल के लिए, 15 साल के लिए 15% पर, 2 साल के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, कितना आ गया 30 यानी 540, 15 दूनी 30 और 554 रुपये इसका इंटरेस्ट आ गया। यानी इसको भी 5400 मिला, इसको भी 5400 मिला है। तो यानी ए प्लस बी का जो इंटरेस्ट है कितना आ जाएगा 5400 गुणा में 2, यानी कितना आ जाएगा 10,800। यही आंसर है। जल्दी से सारे बच्चे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएं कि समझ आया या नहीं आया। जल्दी से मेरे भाई कमेंट कर दे एक बार सारे। क्लियर है या नहीं? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, पटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। इसमें बोलेगा सर्टेन सम, सर्टेन सम इज लेंट एट 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. Beyond 7 years. If for a period of years, if for a period of 11 years, the simple interest obtained is ₹27,600। द सम इज, आंसर बताइए।
बताइए भाई कैसे निकालेंगे इसका आंसर को। देखिए भाई, आया किसी का आंसर? देखिए भाई, a certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years, the simple interest obtained 27,600, the sum is, तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे मेरे भाई, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्या आंसर आया आपका। बताओ भाई एक बार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। जल्दी से एक बार भाई सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे बताइए एक बार भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। आया किसी का आंसर? देखिए भाई, इसने बोला सर्टेन सम है 4 साल के लिए 3% की 4% की रेट पर 3 साल के लिए। यानी क्या किया उसने कि भाई 4% की रेट पर 3 साल के लिए लिया, टोटल उसे 12% मिल गया बेसिकली। यानी आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो हर साल 4 4 साल मिलेगा, यानी 3 साल के लिए मिला है। यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले साल भी 4% मिलेगा, दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%। तो 3 साल में टोटल कितना मिलेगा? 3 साल में मिलेगा 4 × 3 बराबर 12%। ऐसे ही क्या है कि 8% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, यानी हर साल 8% मिलेगा। हर साल कितना मिलेगा? 8% मिलेगा 4 साल तक। तो हर साल अगर 8% मिलेगा, ध्यान से समझना, हर साल अगर 8% मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा मेरे को भैया? भाई आप बोलोगे 32% मिलेगा भैया, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। उसने बोला एंड 12% पर एनम बियॉन्ड 7, यानी 7 साल के जो बाद है का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है। भाई 4 साल ले रहे, 3 साल ले रहे, अब बचे कितने साल? 4 साल और बचे। कितने साल बचे? 11 साल का टोटल चाहिए, 4 साल बचे। कितने साल के लिए? कितने परसेंट पे दे रहा है? 12% पर दे रहा है। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? 48% इसे 4 साल के अंदर ब्याज मिलेगा। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपका 70, 80 और 92। 92% क्या मिली मेरे भाई? ब्याज मिली। कितने परसेंट ब्याज मिले? 92%। बट ओरिजिनली है कितना ये? ओरिजिनली है 27600। यानी यहां से आप काटेंगे इसे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 300। तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी? अगर यहाँ पे इसको हटाने की कोशिश करूं तो देखिए 92% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है मेरे भाई? 27600।
तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको काट देंगे 92 से, तो 300, तो 100% की बात समझ आई नहीं? सारे बच्चे एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे कि ये बात क्लियर है या नहीं। सारे बच्चे बता दीजिए एक बार। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन और देता हूं आपके एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लो। मेंस का क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2020 के अंदर क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट का। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, इस टाइप का सेम क्वेश्चन और कर लो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years is 6% per annum. For next 3 years, for next 3 years is 10% per annum, and for the period बियॉन्ड 5 year, यानी 5 साल के बाद का जो पीरियड है बियॉन्ड 5 year, इस 12% इज 12% per annum if the person gets 2771 as simple interest after 7 years, then how much। काफी सारे स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे आ भी चुका होगा जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट। जल्दी से बताइए सारे बच्चे एक बार, जल्दी से मेरे भाई सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा आपका। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा मेरे भाई। देखिए ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें बोला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको किस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year, पहले 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, 1 साल का। फॉर द नेक्स्ट 3 year, जो आगे जो अगले 3 साल हैं, उसका इंटरेस्ट है 10% पर एनम। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड द 5 year, 5 साल के जो बाद का जो टाइम आएगा, 5 साल के जो बाद का टाइम है बियॉन्ड इज 12% पर एनम। इफ द पर्सन गेट, इतने रुपए का क्या करता है वो, इंटरेस्ट प्राप्त करता है, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 साल के बाद। तो बोला उसकी मनी कितनी थी, इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ध्यान से समझना भाई, 2 साल के लिए 6% पे इंटरेस्ट कर रहे हैं, यानी हर साल उससे 6% मिलेगा, यानी 2 साल में उससे कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 2 years के अंदर कितना मिलेगा उसे मेरे भाई,
2 ईयर्स के अंदर टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 12% ब्याज में, क्योंकि हर साल उसे 6% मिल रहा है। हर साल उसे कितना मिला, 6% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 12%, हर साल 6%। उसने बोला नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कितना मिल रहा है, 10%, यानी हर साल 10% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा, तो आपने बोला 30% मिलेगा ब्याज। फिर इसने बोला एंड द बियॉन्ड द एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है ना। और टोटल इसे जो अमाउंट मिला है, ये वाला जो इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, टोटल कितने साल का है, 7 साल का। तो 3 और 2 5 साल तो हो गए हैं, यानी अगले 2 साल की और बात कर रहा है। तो अगले 2 साल कितना मिलेगा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, अगले 2 साल के लिए, 5 साल के बाद के जो 2 साल है कितना है, 2 साल के लिए कितना है, 12%। तो एक साल है 12%, 2 साल में 24%। बात समझे यहाँ पे 2 साल के लिए, क्योंकि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है वो टोटल 7 साल का मिला है। तो 3 और 2 5 साल तो हो गए हैं, है ना। और फिर 2 साल और बचे, उसमें यही बोला कि 5 साल के जो बाद का जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, जो 5 साल के बाद का जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो कितना परसेंट है, 12%। तो 5 साल के बाद तो 2 ही साल बचे, तो एक साल में 12%, 2 साल में 24%। तो यहाँ पे से कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे मिला 54 और 2 56 और 66, यानी 66% उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मेरे भाई इंटरेस्ट मिल रहा है, 66% उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी 66% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है मेरे भाई, आपने बोला 12,771 रुपए। तो मैंने कहा अगर मैं 1% की बनाने की कोशिश करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,771 बटे में 66। तो 11 6 66, 11 एकम 11, 11 एकम 11 आ जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं हम, 11 से तो कटेगा ही कटेगा। 11 से 66, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 1। 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 17 हो जाएगा, 11 एकम 11, फिर 6 बचेगा, 11 6 66, फिर 1 बचेगा। हाँ, 11 6 66 और 11 एकम 11, ठीक है। तो अब भाई 6 से कट जाएगा, तो यहाँ से आप काट लेंगे, ध्यान से समझना, ये गलती कर दी, दोबारा कर लेते हैं एक बार से। इसने बोला है मेरे भाई अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 12,771 बटे में 66। 11 से 6 बार, 11 एकम 11, 1 बचेगा 17, 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 11 6 66 और 11 एकम 11। इतनी सी बात समझ आए। 100% निकालना है तो निकाल देंगे मेरे भाई। यहाँ से 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की जो वैल्यू आई है मेरे पास 387 बटे में 2। तो चाहिए कितने की, 100% की। तो क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ से इसको यहाँ पे ले आता हूँ। 100% की 1% की वैल्यू कितनी मेरे भाई, 387 बटे में 2। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 387 बटे में 2 गुणा में 100। तो इससे 50 बार काटेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 0, 7 पंजे 35, 3 5 से 40 43, 4 5 से 15 और 4 19। उसको इतने रुपए क्या मिलेगा, इसका कितना था, बात समझ आ रही है, कितना था मेरे भाई, 19,350 रुपये उसका क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट। नोट कर लीजिए भाई, इसे सही कह रहे हैं। 0 5 7 35 का 5, 3 5 से 40 43 का 3, 4 5 से 15 4 19, ठीक है। 19,350 का प्रिंसिपल अमाउंट है, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन और देख लो, ध्यान से समझना। अब कुछ क्वेश्चन एलिगेशन पे बेस्ड आते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एलिगेशन कैसे लगता है। मैंने जब आपको एलिगेशन थोड़ा सा पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एलिगेशन के अंदर सिंपल सॉरी एलिगेशन नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी एलिगेशन लगता है। मैंने आपको, आप मेरी एलिगेशन की एक बार वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा लगता है मेरे भाई एलिगेशन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। तो आज मैं वही लगा के दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ एक बार समझ लेते हैं। इसने बोला है सम ऑफ 50,000 is lent
partially at 4% and remaining 5% per annum. If the yearly simple interest on the average is 4.6%, the two parts are जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए एक बार। आंसर आया किसी का? देखो अगर उसके बेसिक की बात करूँ तो बेसिक कैसे करेंगे, ऑफिस में एलिगेशन कैसे लाएंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो उसने बोला पार्शली एक को करा है, मान लो कि जो 4% पर जो किया है उसने एक्स रुपीस किए हैं, और जो उसने 5% पर किया है वो मान लो 50,000 माइनस एक्स किया। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? तो बस इसको इसी तरीके से निकाल दो। मैंने बोला कि एक्स सिंपल एक्स जो प्रिंसिपल अमाउंट 4% पर इंटरेस्ट किया है इनटू में 1 साल के लिए किया है बटे में 100, ठीक है, प्लस 50,000 माइनस एक्स कितने पे 5% पे किया है 1 साल के लिए बटे में 100। और जो ओवरऑल उसने क्या बोला है, इफ द ईयरली सिंपल इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 4.6%, यानी टोटल कितना इसको मिला है ब्याज एवरेज 50,000 का 4.6% उसकी रेट पर उसे मिला। तो दोनों का हिस्सा बताना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई, इससे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो निकालने को यहाँ से आपने इसको काट दिया, एलसीएम लेके सब कुछ कट जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद ये आ जाएगा भाई 4x प्लस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है, 25 माइनस आ जाएगा ये 5x, बात समझ आ रही है, बराबर आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 4 जीरो तो थी हमारे पास पहले, 1 2 3 3, क्योंकि मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो कम लग जाएगी, तो 5 30 का जीरो 3 यहाँ पे, 5 चौक 20 और 2 23। तो मेरे भाई ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर मेरे भाई वो इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 20,000, यानी इसको कितने मिले, इसने कितने रुपए ब्याज पे लगाए थे 20,000, और इसने कितने लगाए 20,000 माइनस करो 30,000, यही इसका आंसर है मेरे भाई। बात समझ आई, 20,000 और 30,000 ही इसका आंसर है मेरे भाई। बात समझ आई नहीं आई, जल्दी से बताओ। 4% पे उसने 20,000 लगाए थे और 5% पे उसने 30,000 लगाए थे। हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली और आंसर निकाले। ये हमारा पहला तरीका, ये हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका था कि हमें भाई एग्जाम अगर कुछ ना समझ आए तो बेसिक तरीका क्या कहता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सारे बच्चे बताइए
क्या ये बेसिक तरीकों से समझ आया कि काफी सारे स्टूडेंट को एक्स वाई मानना बहुत पसंद है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे भाई बात समझ आ रही है? चलिए थोड़ा सा इसको कैसे सोल्व करते हैं, एलिगेशन लगा के ध्यान से समझ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए ट्रिक के साथ साथ, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप सारे ही क्वेश्चंस कर पाए मेरे भाई। ध्यान से समझना एक बार। देखिए, अच्छा अब इसमें क्या बोला है कि 50,000 की राशि 4% और 5% पर एनम पर है, और उसने बोला ईयरली 4.6। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, एक तो 4% पे दे रखी है, एक दे रखी है 5% पर, और जो ओवरऑल साल में आया वो कितना आया 4.6। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा वो इससे बड़ा, एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, यानी इन दोनों के बीच का। यानी भाई कुछ इस पे दी और कुछ इस पे दी, और ओवरऑल किस पे दे दी, इस पे दे दी। बात समझ आ रही? ओवर देखो, कुछ कुछ अमाउंट इस पे इस इंटरेस्ट पर दिया, कुछ अमाउंट इस इंटरेस्ट पर दिया, और ओवरऑल जो पूरे पर इंटरेस्ट मिला वो इतने पे मिला। तो भाई एलिगेशन लगा लेंगे, ध्यान से समझना। इसको इधर से करा, इसको इधर से करा, तो ये आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 2 से, 2 और 3 का रेशियो आ गया, हाँ या ना बोलो? 2 और 3 का रेशियो आ गया। तो यानी यहां से हम निकाल सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। 1 यूनिट की वैल्यू 10,000। तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू 20,000। 3 यूनिट की वैल्यू 30,000। तो भाई 4% पे कितना मिला है, 20,000, और 5% में कितना मिला है, 30,000। बात समझ आ रही? एलिगेशन से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करने की कोशिश करना मेरे भाई। हटा रहा हूँ मैं इसे, एलिगेशन का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना मेरे भाई वीडियो को पॉज करके। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए मिटा देता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखने का टाइम नहीं देता। ये तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम होंगे भाई हमारे। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। देखो, इसने बोला है अ सम ऑफ रुपीज 10,200 इज इन्वेस्टेड पार्शली at 8% per annum and remaining at 6% per annum for 3 years at a simple interest. At a interest is rupees 2124. How much money was invested at 6%
पर एनम। जल्दी से बताइए मेरे भाई एक बार। देखिए कैसे करेंगे, क्या करने का तरीका है, आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आप, मैंने अभी बेसिक तरीका बताया क्या, कि आपने जो एक्स रुपए दिए हैं वो 8% पर मान लो, ठीक है। तो ऐसा कर लो, आपने जो एक्स रुपए दिए हैं वो 6% पर मान लो, और जो आपने 10,200 माइनस एक्स दिए वो आप 8% पर मान लो। 3 साल के लिए ये भी है, 3 साल के लिए ये भी है, ठीक है भाई। और ओवरऑल कितना मिला आपको ब्याज, ओवरऑल मिला 2124 रुपये 3 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट इफ द टोटल लिखा हुआ है, इफ द टोटल इंटरेस्ट इज ₹2124 है, ठीक है। तो आपको बताना है कितना होगा, जल्दी से बताइए एक बार। देखिए तो इसको कर लेंगे सॉल्व हम, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आप मुझे लास्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे कि भाई एक इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि आपको क्या आंसर आया था मेरे भाई इसका, ठीक है। और इसको मैं एलिगेशन से भी आपको करके बताऊंगा लास्ट क्लास के अंदर कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एलिगेशन से। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। चलिए।